राजेश्वर में खुशी का माहौल छाया है यहाँ पर। अब हम परसों जो है ना पटेल साहब के पास, राजशेखर पटेल साहब को पूछे, पटेल साहब और कब हो रहा है? उन्होंने बोले 6 तारीख तक वेट करो आप, 6 तारीख के दिन तुम्हें को बिल्कुल खुशी का संदेश देता हूँ। बोले बिल्कुल जैसा होते ही फ़ोन लगाकर जो है ना मिठाई बांटो, पटाखे लगाओ बोल दिया। जैसा उनका आदेश आते ही हम जो है ना पूरे राजेश्वर के अंदर खुशी का माहौल छाया। और इतनी खुशी हमको जो है ना कभी भी नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा गांव गली से लेकर दिल्ली, ये बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक मालूम हुआ कैसा पट्टन पंचायत एक राजेश्वर हुआ बोलकर। वो सब सही है। हाँ, सिद्धू पाटिल साहब ने आवाज उठाई या नहीं उठाई? नहीं एमएलए है, पूछे होंगे वैसा। हम ये नहीं तो क्षेत्र का एमएलए है, काम करना पड़ता है। नहीं, काम करना पड़ता है जी साहब। उन्होंने आवाज़ उठाए तो भी काम करना पड़ता है, नहीं उठाए तो भी काम करना पड़ता है। मगर प्रयत्न जो है ना हम लोग करे सो है। कौन? कांग्रेस वाले करने से जो हुआ सो है साहब। ये पंचायत हुआ बोले तो साहब कौन सा भी काम होना बोले तो ऊपर सरकार रहना। आजकल बीजेपी का जो भी एमएलए रहने दो, आजकल कहाँ भी है वो लोग क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर है वो लोगों को फंड ज़्यादा दे रही बोल। जब फंड ही ज़्यादा दे रही बोले तो साहब आपका बात कैसे सुनते हो? आप भी बोल रही हम लोग जहाँ पर भी बीजेपी का शासक लोग है, हम लोगों को फंड कम दे रही, उन लोगों को पैसे ज़्यादा दे रही, आप फंड ज़्यादा दे रही बोलकर। ये क्रेडिट तो राजशेखर पाटिल, भीमराव पाटिल और चंद्रशेखर पाटिल, रहीम खान साहब, ईश्वर खंडरे उनको ही जाएगा। सिद्धू पाटिल साहब भी आवाज उठाए थे इस पंचायत नहीं, और एक बात साहब, सिद्धू पाटिल साहब जो है यहाँ के शासक है। हमारे राजेश्वर के तरफ से उन्हीं इनका तरफ से जो राजशेखर पाटिल हमारे इनका ग्राम पंचायत को पट्टन पंचायत बनाना या पुरसभा बनाओ बोलकर उन्होंने भी बोले थे, विधानसभा में बोले थे। हमारे राजेश्वर की तरफ से उनको भी हम धन्यवाद कहते हैं। लेकिन ये हमारे सिद्धू पाटिल से ये काम होने वाली काम नहीं। क्यों बोले तो साहब, सिद्धू पाटिल विधानसभा में बोले थे, ये जहाँ पर हमारे सामने आपके सामने नहीं बोले, विधानसभा में बोले थे। कौन सा बात? वो हुमनाबाद का बारे में। कैसे? हुमनाबाद का सीईओ चीफ ऑफिसर मैं शासक 10 चीफ ऑफिसर चेंज हुए बोलकर उन्होंने बोले। अगर उन्होंने शासक है, उनके पास उतना पावर है, 10 में एक चीफ ऑफिसर को उन्होंने रख लेना था। एक चीफ ऑफिसर को नहीं रख सके आप। हाँ, पुरसभा से आप नगर सभा कैसा बनाती? राजेश्वर पट्टन पंचायत हमारे ग्राम पंचायत से पट्टन पंचायत कैसा बनाती? ये होने वाली बात है क्या? और एक बात, आपको जब हमारे हुमनाबाद पुरसभा से नगर सभा हुआ था, आपको तो साहब मीडिया में बात कर रहे थे, आपको तो बोले थे गयासुद्दीन आने वाले दिनों में बिल्कुल राजेश्वर को हो जाएगा, होने के बाद मैं ही बनाए तो बनाए बोल के बोलते लोग। वो तो आपसे ही बात कर रहे थे उन्होंने साहब, राजशेखर पाटिल साहब आपसे ही बोले थे। ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಇವ್ರ ಮೂವರು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ। आज राजेश्वर में खुशी का माहौल छाया है यहाँ पर। क्यों खुशी का माहौल छाया बोले तो जो है ना हमारे माजी मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब, भीमराव पाटिल साहब, चंदू पाटिल साहब ये खुशी दिए हैं। क्या खुशी दिए बोले तो ग्राम पंचायत से जो है ना पट्टन पंचायत दी है। उन्हें बहुत दिन से जो है ना उनका एक आशा था, कब भी हम जा रहे हैं तुमको जो है ना ग्राम पंचायत नहीं होना, तुमको जो है ना एक बड़े अहदे पर लेकर जाता हूँ मैं। उनका यही था बोलने का। जाने के बाद आज वो हमको खुशी मिल गई है। कैसा मिल गई है बोले तो जो है ना हमको जो है ना पूरे ग्राम पंचायत मेंबर और हमारे राजेश्वर के मुखंड लोग को उन्होंने खुद बेंगलोर को बुलाकर म्यूनसिपल मिनिस्टर और जो भी संबंधित अधिकारी उनको बुलाकर जो है ना हमारे एक ग्राम पंचायत से पूरे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर देने के बाद उन्होंने बोले 1-2 महीने का टाइम लिए। 2 महीने का टाइम लेने के बाद जो है ना और दूसरे भी हो गए। फिर अब हम परसों जो है ना पटेल साहब के पास, राजशेखर पटेल साहब को पूछे, पटेल साहब और कब हो रहा है? उन्होंने बोले 6 तारीख तक वेट करो आप, 6 तारीख के दिन तुम्हें को बिल्कुल खुशी का संदेश देता हूँ। बोले बिल्कुल जैसा होते ही फ़ोन लगाकर जो है ना मिठाई बांटो, पटाखे लगाओ बोल दिया। जैसा उनका आदेश आते ही हम जो है ना पूरे राजेश्वर के अंदर खुशी का माहौल छाया। और इतनी खुशी हमको जो है ना कभी भी नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा गांव गली से लेकर दिल्ली, ये बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक मालूम हुआ कैसा पट्टन पंचायत एक राजेश्वर हुआ बोलकर।
इतने सालों के बाद में पट्टन पंचायत हो गया। आप बोल रहे कि राजशेखर पाटिल साहब करने की वजह से ये हो गया। वहाँ से बोलते हैं सिद्धू पाटिल साहब मेरी मेहनत है, मेरी कोशिश है। मैं असम्बली में आवाज़ उठाया, मैं रहीम खान जी से मिला, मैं मेरे सब कोशिशों से हो गया। सब तुम कैसा बात करते हैं? 2020 या 21 में जब तक हम तो दूसरी पार्टी में थे। कब वो 2023 से पहले जब से हम जो है ना, जब भी यहाँ राजेश्वर को आएंगे, उन्होंने जब भी राजेश्वर को आते हैं, जब वो वही बोलते थे मैं राजेश्वर को या म्यूनसिपाल्टी बनाऊंगा या पट्टन पंचायत बनाऊंगा। जब उन्होंने बोलने के बाद हम दूसरे करेमल को कैसा बोल रहा हम एमपी इलेक्शन हाँ, एमपी इलेक्शन में जो है ना हमको जो है ना ईश्वर खंडरे साहब, रहीम खान साहब, राजशेखर पटेल, अगर आपको अगर यकीन नहीं रहा तो मेरे पास जो है ना वीडियो है स्टेज पर ठहरे सो, बिल्कुल आपको जो है ना सबूत के साथ देते हैं हम। सुने अभी जब तो इलेक्शन म्यूनसिपल ये क्या बोलते हैं एमपी इलेक्शन तो ज़्यादा देर नहीं हुआ, आप स्टेज पर ऐलान करे सो है बहुमत राजेश्वर से जो है ना बिल्कुल एमपी इलेक्शन में दिलाते ही जो है ना मैं 2-4 महीने में जो है ना म्यूनसिपाल्टी बनाता हूँ को वादा करे सो था। फिर कौन करे सो जैसा दिखा, आपको कैसा महसूस हो रहा? हाँ बोलना ये है कि आज हमारी बात की हुई तो पाटिल साहब से बोल रहे थे कि मैं हर जगह कोशिश किया और मेरी कोशिश से ये हो गया, और हो सकता है कि मेरे बर्थडे के मौके पर ये देना था उनको शायद। नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रयत्न करे होंगे, नहीं बोल को नहीं बोल रहे हम, मगर हम खुद अगर हम सुनो अगर हम विश्वास नहीं समझते थे, हम खुद जो है ना एक्स मिनिस्टर साहब एमएलसी भीमराव पाटिल साहब हमको जो है ना विधानसभा को ले जाकर संबंधित मिनिस्टर से साहब के साथ लेटर दिए, सो सबूत है आपके पास, देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सिद्धू पाटिल साहब ने कोशिश की है नहीं की है? नहीं करे, मैं करे बोल को नहीं बोलता, करे होंगे नहीं बोल को नहीं, मगर हम तो जो है ना अब भीमराव पाटिल साहब उठाए और रहीम खान साहब उनका जवाब दिए सो भी है, आपके पास वीडियो होगा, आप डाल सकते हो उसको, देख हम खुद गए सो है बेंगलोर को। यानी आप देखे कि नहीं देखे सिद्धू पाटिल साहब असेंबली में आवाज उठाए? नहीं जी उठाए जी, मगर जो है ना हमारे भीमराव पाटिल साहब भी उठाए ना, राजशेखर पाटिल साहब भी उठाए सो है। ये सरकार कांग्रेस की है, कौन बनाते हैं? नहीं वो सब सही है। हाँ सिद्धू पाटिल साहब ने आवाज उठाई या नहीं उठाई? नहीं एमएलए है, पूछे होंगे वैसा, हम ये नहीं तो क्षेत्र का एमएलए है, काम करना पड़ता है। नहीं काम करना पड़ता है जी साहब, उन्होंने आवाज़ उठाए तो भी काम करना पड़ता है, नहीं उठाए तो भी काम करना पड़ता है, मगर प्रयत्न जो है ना हम लोग करे सो है। कौन? कांग्रेस वाले करने से जो हुआ सो है साहब। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ದಿನ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರು, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಬಹುದಿನದ ಕನಸಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರ್ಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ 2022ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿಕೆನೇ ಇತ್ತು. ಭಾಳ ದಿನದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯದ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಇವ್ರ ಮೂವರು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾದ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂಗರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರ್ಸ್ಲಾಕ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡ್ರ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯದ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ನಾಯಕರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಊರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ
ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಿ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಬರೀ ಪಂಚಾಯತ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತು ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಊರು ರಾಜೇಶ್ವರಪ್ಪ ಒಂದು ಊರು, ಒಳ್ಳೆ ಊರು, ದೊಡ್ಡ ಊರು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸರ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. दिन से कोशिश थी गांव के लोगों पंचायत होना, ग्राम पंचायत से बोलकर सब राजशेखर 2008 हमारे बस हुमनाबाद में गया। हुमनाबाद हमारे सम्मिश्र सरकार था, जब भी उन्होंने प्रयत्न करे, लेकिन हमारे पॉपुलेशन राजेश्वर नहीं था। राजेश्वर आज पट्टन पंचायत हुआ बोले तो साहब पुरस्कार होना बोले तो हमारे राजेश्वर का ही एक पंचायत, हमारा राजेश्वर में जब था हमारे हनुमंतवाड़ी डिवाइड होकर 2 हो गए ग्राम पंचायत, राजेश्वर 1 हो गए, हनुमंतवाड़ी 1 हो गए। जब भी वो करे सो राजशेखर पाटिल ही करे, जब से उनका प्रयत्न पहले से भी है। अच्छा, ये जो पट्टन पंचायत हुआ तो इसका सारा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? ये पट्टन पंचायत हुआ बोले तो साहब कौन सा भी काम होना बोले तो ऊपर सरकार रहना। आजकल बीजेपी का जो भी एमएलए रहने दो, आजकल कहाँ भी है वो लोग क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर है वो लोगों को फंड ज़्यादा दे रही बोल। जब फंड ही ज़्यादा दे रही बोले तो साहब आपका बात कैसे सुनते हो? आप भी बोल रही हम लोग जहाँ पर भी बीजेपी का शासक लोग है, हम लोगों को फंड कम दे रही, उन लोगों को पैसे ज़्यादा दे रही, आप फंड ज़्यादा दे रही बोलकर। ये क्रेडिट तो राजशेखर पाटिल, भीमराव पाटिल और चंद्रशेखर पाटिल, रहीम खान साहब, ईश्वर खंडरे, उनको ही चाहेगा। सिद्धू पाटिल साहब भी आवाज उठाए थे इस पंचायत नहीं, से। और एक बात साहब, सिद्धू पाटिल साहब जो है यहाँ के शासक है, हमारे राजेश्वर के तरफ से उनका तरफ से जो राजशेखर पाटिल हमारे इनका ग्राम पंचायत को पट्टन पंचायत बनाना या पुरस्कार बनाओ बोलकर उन्होंने भी बोले थे, विधानसभा में बोले थे। हमारे राजेश्वर की तरफ से उनको भी हम धन्यवाद कहते हैं, लेकिन ये हमारे सिद्धू पाटिल से ये काम होने वाली काम नहीं। क्यों बोले तो साहब, सिद्धू पाटिल विधानसभा में बोले थे, ये जहाँ पर हमारे सामने आपके सामने नहीं बोले, विधानसभा में बोले थे। कौन सा बात? वो हुमनाबाद का बारे में। कैसे? हुमनाबाद का CEO चीफ ऑफिसर मैं शासक 10 चीफ ऑफिसर चेंज हुए बोलकर उन्होंने बोले। अगर उन्होंने शासक है, उनके पास उतना पावर है, 10 में एक चीफ ऑफिसर को उन्होंने रख लेना था, एक चीफ ऑफिसर को नहीं रख सके अब। हाँ, पुरसभा से आप नगर सभा कैसा बनाती, राजेश्वर पट्टन पंचायत हमारे ग्राम पंचायत से पट्टन पंचायत कैसा बनाती, ये होने वाली बात है क्या? और एक बात, आपको जब हमारे हुमनाबाद पुरसभा से नगर सभा हुआ था, आपको तो साहब मीडिया में बात कर रहे थे, आपको तो बोले थे गयासुद्दीन आने वाले दिनों में बिल्कुल राजेश्वर को हो जाएगा, होने के बाद मैं ही बनाए तो बनाए बोल के बोलते लोग। वो तो आपसे ही बात कर रहे थे उन्होंने साहब, राजशेखर पाटिल साहब आपसे ही बोले थे। और गाँव में क्या क्या समस्या है जो आने वाले दिनों में आप ख्वाहिश करके रखें और क्या क्या होना चाहिए? नहीं, राजेश्वर साहब कभी भी डेवलपमेंट होना, और एक बात, पार्टियाँ आते रह जाते रहती। पुलिस स्टेशन नहीं है, सर्विस रोड ठीक से नहीं है, बस स्टैंड नहीं है। अब तो सब ग्राम पंचायत था, अब तो पट्टन पंचायत हो गए। पट्टन पंचायत होने के बाद पट्टन पंचायत का क्या क्या रहता सहूलत, और सहूलत के हिसाब से जो भी फंड्स आता, एक ग्राम पंचायत ही अलग था। इतना दिन हमारे पास इलेक्शन लड़ने का एक बात अलग ही था, अब आगे पट्टन पंचायत का अलग अलग ही रहता। और पट्टन पंचायत नॉर्म्स क्या है वो हिसाब से डेवलपमेंट ग्राम पंचायत के हिसाब से ग्राम पंचायत में होता था। आगे पट्टन पंचायत होने के बाद जो भी डेवलपमेंट रहेगा वो डेवलपमेंट के वास्ते सब लीडर लोग, कोई भी लोग रहने दो, कोई भी रहने दो, हमारे राजेश्वर के वास्ते आप लोग सब लोगों का सपोर्ट रहने दो बोलकर हम लोग बात करते। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, LED लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए SS पारा वेडिंग मॉल, गांधी चौक, छुड़कुप्पा।
में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो सूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू SS पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। पहली बार हुमनाबाद में खुल चुका है आपका पसंदीदा स्टोर UK कस्टम्स एंड परफ्यूम्स अब सरदार पटेल चौक में। यहाँ मिलेंगे शानदार कस्टमाइज गिफ्ट, रेजिन प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स, अतर एंड बखूर। सभी कस्टमाइज गिफ्ट पर 30% और अतर पर 50% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, अलनीदा टूर्स एंड ट्रैवल्स में प्रीमियम उम्राह पैकेज भी अवेलेबल है। तो देर ना करें, एक बार ज़रूर विजिट करें।